अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टीचिंग चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, क्लास 6 की कंप्यूटर एजुकेशन बुक का तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर का नाम है आम इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने एम एस पेंट के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है एम एस वर्ड। तो ये आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि उन तमाम व्यूवर्स के लिए है जो एम एस वर्ड सीखना चाहते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की विंडो आपके सामने है। स्टूडेंट्स, इस विंडो का तारुफ पढ़ते हैं। किसी भी विंडो के टॉप के ऊपर आपको पता है टाइटल बार होती है। ये टाइटल बार है और टाइटल बार में कंट्रोल बटन्स होते हैं। ये क्लोज बटन है और इसको रीस्टोर बटन बोलते हैं। ये मिनिमाइज बटन है। टाइटल बार के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार है। ऐसी कमांड मौजूद हैं जिनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं: सेव कमांड, अनडू कमांड और रीडू कमांड। ये बटन ऑफिस बटन कहलाता है और ऑफिस बटन के नीचे टाइटल बार के नीचे ये वाला सारा एरिया जो है ये रिबन कहलाता है। और रिबन के ऊपर ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, इनको हम रिबन टैब्स बोलते हैं। रिबन के नीचे ये रूलर है। स्टूडेंट, ये डॉक्यूमेंट विंडो है, ब्लैंक पेज है जिसमें आप वर्ड्स इंसर्ट करते हैं। और ये जो आई का निशान आपको नज़र आ रहा है ये ब्लिंक कर रहा होता है। इसको आप इंसर्शन पॉइंट कहते हैं और कर्सर भी कहते हैं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। जब हमने विंडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो स्क्रॉल बार का फंक्शन पढ़ा था। स्क्रॉल बार जो है वो पेज का कंटेंट ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं इस पेज का कंटेंट देखने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कॉर्नर के ऊपर स्टेटस बार है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इस वक्त एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के कौन से पेज पर हैं और इस पेज के ऊपर अल्फाज की तादाद कितनी है। ये व्यूज़ बटन है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ़ तरीके से देख सकते हैं, जिसमें फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू जो है वो आप देख सकते हैं। व्यूज़ बटन के साथ ये जूम स्लाइडर है जिसमें आप अपने पेज को जूम करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एम एस वर्ड के ऊपर काम करने से पहले हम एम एस वर्ड की उर्दू में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम वर्ड्स यानी अल्फाज पर काम करते हैं। हम अल्फाज में मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ करके पूरा एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एम एस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मिसाल है। एम एस वर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम ड्राफ्ट बना सकते हैं, हम टाइपिंग कर सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, दावतनामा लिख सकते हैं या खतूत लिख सकते हैं। एम एस वर्ड को सीखने से पहले दो अल्फाज जो बड़े अहम हैं जो बार बार हम इस्तेमाल करेंगे वो ये हैं, एक है टेक्स्ट और दूसरा है डॉक्यूमेंट। अल्फाज के मजमूए को टेक्स्ट कहते हैं। आम लफ्ज़ों में टेक्स्ट से मुराद एक तहरीर है। डॉक्यूमेंट मुकम्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमने एक सीवी बनाई है, वो एक डॉक्यूमेंट है। हमने एक किताब लिखी है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। हमने एक एप्लीकेशन लिखी है, वो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट शुमार होगा। अभी हम एम एस वर्ड 2010 को ओपन करके उसके ऊपर काम करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है आल प्रोग्राम्स। जैसे ही हम आल प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे
कंप्यूटर के अंदर जितने प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं उनकी एक लिस्ट हमें शो हो चुकी है। और यहाँ पर हम MS वर्ड तलाश करेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल है और इसमें हम MS वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। MS वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की पहली विंडो आपके सामने है। स्टूडेंट्स, हमने अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की विंडो का तारुफ पढ़ा था। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइटल बार है और टाइटल बार के राइट साइड पे कंट्रोल बटन्स हैं और ये क्विक एक्सेस टूल बार है और यहाँ पर ऑफिस बटन नहीं है। 2007 और 2010 में सिर्फ ऑफिस बटन का फ़र्क है। ऑफिस बटन की जगह ये फाइल वाला बटन मौजूद है। स्टूडेंट, ये हमारे पास रिबन टैब्स हैं, 7 रिबन टैब्स हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू। लफ्ज़ रिबन का मतलब ग्रुप्स है। रिबन टाइटल, ये वाली टाइटल बार के नीचे पैनल होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ कमांड्स होती हैं जो कि टैब्स के सेट की शक्ल में तरतीब दी जाती हैं और अभी मैंने आपको बताया इनको हम रिबन टैब्स बोलते हैं। रिबन 7 टैब्स में तकसीम है। हर टैब मुख्तलिफ़ ग्रुप्स का मजमूआ है। ये ग्रुप, ये फ़ॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल, ये ग्रुप है होम टैब के। जैसे ही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके ग्रुप ओपन हो जाएंगे। पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर्स एंड फुटर्स, ये इंसर्ट टैब के ग्रुप्स हैं। इसी तरह हर टैब जो है वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम है और इसके अंदर हर ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ कमांड्स महफूज हैं। टैब मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की मुतलका कमांड्स का मजमूआ है। और ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक जैसी कमांड को इकट्ठा ज़ाहिर करता है। जैसे ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। स्टूडेंट्स, आपको ये एक ब्लैंक पेज नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये एक इंसर्शन पॉइंट जो है ये ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है। ये लाइन जो है इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट एडिट करना जो है, टेक्स्ट इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे सामने जो है वो स्क्रॉल बार है और ये हमारे सामने जूम स्लाइडर है जो भी हमने पढ़ा था। तो जूम स्लाइडर की मदद से हम पेज का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये 100% इसका साइज़ है। तो चलें स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप इंसर्ट कर लेंगे। तो ये एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम टेक्स्ट एडिटिंग की तारीफ पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को दाखिल करना, ख़त्म करना और तरतीब देना टेक्स्ट एडिटिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इंसर्शन पॉइंट का बताया। इंसर्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट विंडो में ब्लिंकिंग करता हुआ अमूदी बार इंसर्शन पॉइंट कहलाता है। इसको कर्सर भी कहते हैं। इंसर्शन पॉइंट उस पोजीशन को ज़ाहिर करता है जहां नए टेक्स्ट दाखिल किए जा सकते हैं। जब नया टेक्स्ट टाइप किया जाता है, इंसर्शन पॉइंट दाएं जानिब हरकत करता है। जब लाइन का आखिरी हिस्सा आ जाता है तो वर्ड खुद ब खुद टेक्स्ट को नई लाइन पर मुंतकिल कर देता है। चलें जी, हम एक वर्ड जो है वो टाइप करके देखते हैं। एक लाइन हम जो है वो लिखेंगे, दिस इज़ माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ये हमने एक सेंटेंस इंसर्ट किया है और इंसर्शन पॉइंट जो है वो दाएं जानब मूव कर रहा है।
स्टूडेंट्स जूम स्लाइडर की मदद से हम पेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है ये हम पढ़ रहे हैं। अगर इंसर्शन पॉइंट को माउस की मदद से मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट से पहले कर देता हूँ, अब जो भी वर्ड मैं टाइप करूँगा जहाँ पर इंसर्शन पॉइंट है वहीं पर वो टाइप होगा। माई न्यू वर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इंसर्शन पॉइंट जहाँ पर होगा वहीं पर नया टेक्स्ट और नया वर्ड हम इंसर्ट कर सकेंगे। उम्मीद है आपको इंसर्शन पॉइंट की समझ आ चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर हम इंसर्शन पॉइंट को स्टार्ट पे कर लेते हैं तो वो स्टार्ट पे लिखना शुरू हो जाएगा। माई न्यू टेक्स्ट इज़ हेयर। तो आपने अभी देखा कि इंसर्शन पॉइंट जो है वो जहाँ पर हम मूव करते हैं वहीं पर जो है वो टेक्स्ट एंटर होना शुरू हो जाता है। अब हम एंड पे कुछ भी टाइप करते हैं और टाइप करके हम देखते हैं कि वर्ड जो है लाइन के आखिर पर क्या शो करता है। लाइन के आखिर पर उसने ये रद्द-ए-अमल शो किया है कि जैसे ही लाइन जो है वो ख़त्म हुई है उसने नई लाइन जो है वो खुद ब खुद स्टार्ट कर ली है। स्टूडेंट्स, अब हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना सीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो किसी भी टेक्स्ट को कोई भी ऑपरेशन करने से पहले उसे सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर हम टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाता है। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट एक वर्ड है। जब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। जैसे ही वो हाईलाइट हो जाएगा इसका मतलब है वो सिलेक्ट हो चुका है। ये न्यू वर्ड जो है मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये सिर्फ इतने वर्ड को मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अगर आप एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पैराग्राफ के ऊपर 3 मरतबा माउस का लेफ़्ट क्लिक जो है वो करें तो वो पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, किसी भी टेक्स्ट को 2 तरीक़ों से सिलेक्ट किया जा सकता है, एक माउस की मदद से और दूसरा कीबोर्ड की मदद से। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ माउस की मदद से पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करें उस वर्ड के ऊपर ले जाकर, और अगर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप माउस का बटन 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो सारे का सारा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप Ctrl+A दबाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका भी हम प्रैक्टिकल जो है वो नेक्स्ट करेंगे। अभी हमने ये एक लाइन जो है वो सिलेक्ट की है। स्टूडेंट, किसी भी टेक्स्ट का मखसूस हिस्सा भी आप माउस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप इंसर्शन पॉइंट को सेट करें और माउस का लेफ़्ट वाला बटन प्रेस किए रखें और माउस को ड्रैग करते रहें। यहाँ तक मैंने माउस ड्रैग किया है और अब बटन छोड़ दिया तो इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्ट कैसे पता चलता है कि ये सिलेक्ट हो चुका है, वो हाईलाइट हो चुका है। अब इतना हिस्सा जो हाईलाइटेड है इसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट वाला बटन है उसको प्रेस करें तो ये इतना हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ हिस्सा जो है वो डिलीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट ख़त्म करने को डिलीटिंग टेक्स्ट कहते हैं। टेक्स्ट को डिलीट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका हमने अभी इस्तेमाल किया, हमने जितना हिस्सा डिलीट करना था उसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाया और वो डिलीट हो गया। और एक सिंगल करैक्टर डिलीट करने का तरीका जो है वो ये है, जो आपने करैक्टर जो है वो डिलीट करना है उधर आप कर्सर ले जाएं और वहाँ पे बैक स्पेस का बटन जो है वो प्रेस कर दें। कीबोर्ड से देखें, बैक स्पेस की प्रेस करने से एक सिंगल करैक्टर जो है वो डिलीट हो चुका है। ये थे 2 तरीके किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के। स्टूडेंट्स, अब हम इस सारे टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं।
इसके ऊपर हम 3 मरतबा क्लिक करेंगे तो सारा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाने से सारा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करना सीखेंगे कि किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है। उसके लिए जो है वो हम एक सेंटेंस पहले लिखते हैं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। तो स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें जो है वो कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ चाहिए। तो वो टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक रैंडम फंक्शन है जिससे हम एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो कॉपी और पेस्ट की कमांड अप्लाई करके देखेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है और रैंड लिखना है रैंडम से, ठीक है। और आपने जो है ये पैरेंथेसिस लगा देनी है। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखें, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया वहाँ पर जो है वो रैंडम टेक्स्ट ऐड हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो कॉपी और पेस्ट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको हम मुख्तलिफ़ जगह पर कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले जिसको कॉपी करना है, मैंने अभी आपको बताया, जिसको कॉपी करना है, कट करना है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ तब्दील करना है, सबसे पहले हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो इसके ऊपर माउस लाकर हम 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सारा जो है सेंटेंस, सारा टेक्स्ट वो सिलेक्ट हो चुका है। हम इसको यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो तब्दील कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने उसको सिलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर लिया। अब हम इस टेक्स्ट को कॉपी करके इस जगह पर पेस्ट करेंगे। तो कॉपी करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पर ये देखें, होम टैब के अंदर जो है वो कॉपी की कमांड मौजूद है। आप यहाँ से कॉपी कर लें और जिधर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाकर पेस्ट का ऑप्शन जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट लाएंगे, माउस की मदद से मैंने क्लिक किया, इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आकर पेस्ट का बटन क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने पेस्ट का बटन क्लिक किया तो मेरा वो सेंटेंस, वो टेक्स्ट जो है वो इस जगह पर पेस्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, कॉपी पेस्ट के बाद अब हम कट पेस्ट पढ़ेंगे। इतने हिस्से को हम सेलेक्ट करेंगे माउस की मदद से। यहाँ पर मैंने इंसर्शन पॉइंट रखा और माउस का बटन दबाए रखूँगा और जहाँ तक ड्रैग करूँगा उतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। ये हाईलाइट शो कर रहा है कि ये इतना हिस्सा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको कट पेस्ट की मदद से मैं यहाँ पर मूव करूँगा। यहाँ से हम कट कमांड सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है और किसी नई जगह जहाँ पर आपने पेस्ट करना है वहाँ पर माउस ले जाकर क्लिक करें। इंसर्शन पॉइंट जब वहाँ पे ब्लिंक करने लगे तो आप पेस्ट का बटन प्रेस कीजिए तो वो आपका टेक्स्ट वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है वो एक वर्ड को सिलेक्ट करने का तरीका पढ़ा और एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का तरीका पढ़ा है और हमने ये सीखा है कि एक से ज़्यादा वर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है माउस को ड्रैग करते हुए। अब एक लाइन को सिलेक्ट कैसे करना है उसका तरीका देखते हैं। जिस लाइन को आप एक पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसकी लेफ़्ट साइड पर कर्सर को ले जाएं और जैसे ही वो इस शक्ल में आ जाए, ये आपको नज़र आ रहा है कर्सर, तो आप वहाँ पर क्लिक करें तो वो पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। दोबारा देखें, मैं ये वाली लाइन जिधर लिखा हुआ है योर डॉक्यूमेंट यू कैन यूज़ दीज गैलरीज, इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसकी लेफ़्ट साइड पे आऊँगा। जैसे ही कर्सर की शक्ल तब्दील होगी मैं माउस का बटन क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 तरीके पढ़ लिए हैं। एक सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना,
एक पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना और एक पूरी लाइन को सिलेक्ट करना। पैराग्राफ को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कहीं पे जाके आप 3 दफ़ा क्लिक करें तो ये सारा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट का मकसद क्या है वो हम अभी सीख चुके हैं। ये मैंने सिलेक्ट किया है, मैं इसको कट पेस्ट कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अभी हम इसको जो है वो कट करना चाहेंगे। यहाँ से मैंने कट किया तो वो वहाँ से गायब हो चुका है और क्लिपबोर्ड में महफूज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगा। इस जगह पर मैंने जो है वो पॉइंट लाकर क्लिक किया है और यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे तो वो पैराग्राफ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने एक लफ्ज़ क्लिपबोर्ड बोला है तो क्लिपबोर्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड कंप्यूटर मेमोरी में एक आर्जी जगह होती है। ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉपी और कट कमांड्स सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्लिपबोर्ड में मुंतकिल करते हैं। पेस्ट कमांड के इस्तेमाल से क्लिपबोर्ड में स्टोर टेक्स्ट या ग्राफिक्स को किसी भी विंडोज़ एप्लीकेशन में इंसर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की ज़ाहरी शक्ल को फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट्स डॉक्यूमेंट की ज़ाहरी शक्ल को खूबसूरत और पुरकशिश बना देते हैं। फ़ॉन्ट के मुख्तलिफ नाम होते हैं जैसा कि टाइम्स न्यू रोमन और एरियल वगैरह। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इतना टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। माउस की मदद से यहाँ पर इंसर्शन पॉइंट लेकर आऊँगा और माउस का बटन दबाए रखूँगा और ये इतना टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका फ़ॉन्ट तब्दील करके देखते हैं। यहाँ पर ये फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है और इसमें मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। आप जिसके ऊपर आ रहे हैं देखें, जैसे ही माउस घुमा रहा हूँ तो फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील हो रहा है, उसकी शक्ल तब्दील हो रही है। फ़ॉन्ट की डेफिनेशन उर्दू में मैंने ये बताई है, टेक्स्ट की ज़ाहरी शक्ल या टेक्स्ट का डिज़ाइन जो है उसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो ये हम उसको तब्दील कर चुके हैं। ये देखें वो तब्दील हो चुका है। ये था फ़ॉन्ट। दरअसल फ़ॉन्ट्स लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। एक जैसे टेक्स्ट की मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स में ज़ाहरी शक्ल मुख्तलिफ होती है। अब इतना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको कोई और फ़ॉन्ट जो है वो दे देते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इतने हिस्से का फ़ॉन्ट और रख लिया है। इसको कलर तब्दील करके देखते हैं। ये देखें जी, उम्मीद है आपको फ़ॉन्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है फ़ॉन्ट साइज़ देखना है हमने। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ कहलाता है। ये पॉइंट्स में नापा जाता है। 1 इंच में 72 पॉइंट्स होते हैं। तो देखते हैं जी ये कैसे तब्दील किया जाता है। ये देखें, इतना हिस्सा जो सिलेक्ट किया हुआ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम तब्दील कर देते हैं जी। हम पूरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ तब्दील करना चाहते हैं तो आप जो है पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लें स्टूडेंट्स, पूरे पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 12 हो चुका है। स्टूडेंट्स, अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़ेंगे। उसके लिए हम ये वाला अपना जो टेक्स्ट लिखा था हमने, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने का जो दूसरा तरीका वो ये, इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी किया और जिधर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ये कर्सर है, वहाँ पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें और फिर पेस्ट ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके देखेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना फ़ॉन्ट स्टाइल कहलाता है। तो ये कैसे तब्दील कर सकते हैं? सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे सारे टेक्स्ट को और ये वाला
बटन बोल्ड का है, माउस की मदद से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की Ctrl+B प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये बोल्ड हो चुका है। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इटैलिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इटैलिक हो चुका है। और जब हम इसको अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो गया, इसके नीचे एक लाइन लग गई है। ये तीनों फ़ॉन्ट स्टाइल जो है हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। स्टूडेंट्स अब हम अलग-अलग फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बटन पे क्लिक करने से अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। देखें वो ख़त्म हो चुका है। और इटैलिक के ऊपर क्लिक करने से इटैलिक ख़त्म हो जाएगा और बोल्ड के ऊपर क्लिक करने से बोल्ड भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसकी 2 कापियाँ मज़ीद बनाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको जो है स्पेस की मदद से इसमें स्पेस दें और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें। इसी तरह आगे फिर एक और कॉपी पेस्ट कर लें। ये 3 बन चुके हैं। स्टूडेंट इसके ऊपर अलग-अलग जो है ये फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम इनका कलर तब्दील कर लेते हैं। इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनका जो कलर है वो ग्रीन कर लेते हैं जी, ब्लू कर लेते हैं जी। चलें ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम इनको अलग-अलग सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर इटैलिक अप्लाई कर देंगे और इसके ऊपर जो है वो अंडरलाइन अप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको फ़ॉन्ट स्टाइल की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट समझने से पहले हम इसको जूम स्लाइडर से 100% पे कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइनों को पेज के मार्जिन्स या किनारों के दरमियान तरतीब देना टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। टेक्स्ट को पेज के दाएं या बाएं या पेज के दरमियान अलाइन किया जा सकता है। अलाइनमेंट की 4 इकसाम हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर मौजूद है, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। और उसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट और ये है राइट अलाइनमेंट और इसको हम कहते हैं फुल जस्टिफिकेशन या मुकम्मल अलाइनमेंट, हम इसको उर्दू में कहेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट की समझ आ गई होगी। इसका प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।